अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो लेक्चर है उसका जो टॉपिक है हमारा वो है लॉजिक स्टेटमेंट्स या कह सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी। ठीक है। अच्छा जी, इससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। मैंने जो है अपने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, व्हाट्सएप चैनल भी बना लिया है, जो कि हमारा निंजा लर्नर्स के नाम से ही है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में पिन होगा। आप उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहीं से ही जो है मैं वहीं पे पोल डालता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक के पे बेस्ड होना चाहिए। जैसे कल मैंने डाला था तो उसमें ये वाला टॉपिक सेलेक्ट हुआ, तो आज इस पे लेक्चर आ रहा है। इसी तरह आप लोग की जैसे सक्सेस स्टोरीज होंगी, जैसे आपने कोई अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आप वो मुझे लिंक्डइन पे शेयर करें। मैं वो जो है वो भी अगर अच्छे हो, उसमें आपने मेहनत की हुई हुई, तो वो मैं आपकी लिंक्डइन पोस्ट के साथ और लिंक्डइन प्रोफाइल के साथ मैं आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी शेयर कर दूंगा। ठीक है। देन अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा जो टॉपिक है वो लॉजिक स्टेटमेंट्स है। लॉजिक स्टेटमेंट्स क्या होती है? लॉजिक और स्टेटमेंट, कोई लॉजिक है उसको स्टेटमेंट में बदल दिया, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है ना, लॉजिक और स्टेटमेंट। किसी भी लॉजिक को स्टेटमेंट के तौर की शक्ल दे दी भाई। कैसे भाई? इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। हमारे तकरीबन दुनिया में यही रूल है कि अगर आप 18 साल से ऊपर आपकी एज होगी, 18 ईयर्स ओल्ड होगे, तो आप तभी आप व्हीकल को ही चला सकते हो, जैसे बाइक चला सकते हो। तो वहाँ पे उन्होंने लॉजिक लगाई कि भाई अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो ही आप बाइक चला सकते हो, और उसको जो है स्टेटमेंट की शक्ल दे दी। ठीक है। उसको कहीं ना कहीं लिख दिया, वो स्टेटमेंट की शक्ल हो गई, वो लॉ में लिख दिया गया, वो स्टेटमेंट बन गई और एक लॉजिक लगा दी पीछे, तो उसको कह दिया लॉजिक स्टेटमेंट्स। ठीक है। लॉजिक स्टेटमेंट्स में क्या क्या आते हैं? इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट ये जो है लॉजिक स्टेटमेंट्स के अंदर आता है। लॉजिक स्टेटमेंट्स जो है हमने मैंने आपको थोड़ा सा आपको बताया, इसके अंदर भी एक सब टॉपिक आता है इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। आज हमने यही पढ़ना है मेनली, इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। अच्छा, इफ क्या होता है? इफ अगर, और इफ मगर। मैं इनको जो है दो वर्ड्स में डिफाइन करता हूँ, अगर और मगर में। कहीं भी इफ एल्स देखो तो अगर और मगर लगा देना। ठीक है, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन डेफिनेशन इंग्लिश से पढ़ते रहिएगा, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि भाई आप एक एग्जांपल लो, इमेजिन करो कि आपने जो है एक वो प्रोग्राम बनाना है कि अगर जैसे भी बाहर का वेदर है ना, उसको देखते हुए एक प्रोग्राम बनाना है कि आपने आज क्या पहनना है। ठीक है। तो अगर अब बाहर बारिश हो रही है तो आप रेनकोट पहनोगे, अदरवाइज आप क्या पहनोगे? सनग्लासेस। तो आप इसको ये है, ये एक जो है आपने प्रोग्राम अभी जो है अपने माइंड में लिया है। बट अब भाई इसको लॉजिक लॉजिक कैसे लगाऊं और इसको स्टेटमेंट्स में कैसे बदलूं? हमारा मेन टॉपिक क्या है? लॉजिक स्टेटमेंट्स। तो लॉजिक कैसे लिखूं? खैर, आपको लॉजिक तो लिखना आती है फिर भी थोड़ी बहुत, जैसे डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर्स लगा के आपको वो तो लिखना आती है। लेकिन अब इसकी स्टेटमेंट की शक्ल कैसे दूं? तो टाइपस्क्रिप्ट हमें इसी के लिए प्रोवाइड करता है, इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। इफ अगर बारिश हो रही है तो मैं रेन कोट पहनूंगा। अगर बारिश हो रही है, जैसी बारिश हो रही होगी तो वो ट्रू हो जाएगा। जैसे ही ट्रू हो जाएगा तो इफ चल जाएगा। याद रखिएगा, इफ तभी चलता है जब ट्रू होता है। इफ के अंदर अगर ट्रू हो गया तो वो चल जाएगा, अदरवाइज एल्स चल जाएगा। ठीक है। एल्स तभी चलता है जब वो फॉल्स हो जाता है, उसके ऊपर वाला। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई है, लेट इज रेनिंग इक्वल्स टू ट्रू, और उसके बाद इफ एल्स लगाई हुई है। मैं भी इसी को ही लेके चलता हूँ। हम एक जो है वो बना लेंगे फोल्डर, और फोल्डर का नाम हम लोग रख लेते हैं स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट्स हमने रख लिया, फोल्डर बन गया। इसी को वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं। कैसे होगा? आपने सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है CMD, ये खुल जाएगा, एंड देन कोड स्पेस। एक सेकेंड, इसने गलत खोल दिया फोल्डर। कोड स्पेस, मैंने कमांड गलत चला दी थी, कोड स्पेस डॉट। अब इसने ये वाली डायरेक्टरी ओपन कर दी। ठीक है। एंड मैं टर्मिनल भी थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको। ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला हुआ है भाई, अगर बाहर बारिश हो रही है तो एक इस तरह का हमने प्रोग्राम बनाना है। फाइल बना लेंगे main.ts के नाम से। मैंने main.ts की
स्पेलिंग सही नहीं लिखी। अच्छा, मेन डॉट टीएक्स की फाइल बन गई। अब इन्होंने बोला हुआ है कि भाई अगर बाहर बारिश हो रही है तो इसका मतलब ट्रू हो जाएगा। ट्रू फॉल्स है ना, बारिश हो रही है या तो हो रही है या फिर नहीं हो रही। इसमें दो केसेस हैं, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। तो हम कर लेते हैं लेट इज रेनिंग इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है। एंड देन अब अगर बारिश हो रही है, अब हमें पता चल गया हाँ भाई बारिश हो रही है। अब हम ये कैसे करेंगे, अब इसकी स्टेटमेंट कैसे बनाए भाई लॉजिकल, कि भाई ये जो है आपने अगर हो रही है बारिश तो आप जो है रेनकोट पहनो, अदरवाइज सन ग्लासेस पहनो। इसके लिए हमने पढ़ा था कि हम ज़्यादातर जो यूज़ कर रहे होंगे वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर रहे होंगे। यानी इफ़ एल्स स्टेटमेंट नाम से ही पता चल रहा है, इफ़ एंड देन फिर उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। अच्छा, ये इफ़ का बेसिक सिंटेक्स है। इफ़ का अगर आपको ब्लॉक बनाना होता है, ये एक ब्लॉक कहलाता है। इफ़ एक ब्लॉक है, एल्स एक ब्लॉक है, इस तरह इस ये ब्लॉक कहलाता है। इसमें आप जैसे अगर इफ़ का ब्लॉक बनाना है यानी इफ़ बनानी है, तो आपको उसका बेसिक सिंटेक्स है राउंड ब्रैकेट्स ओपन करें देन कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करें। ठीक है। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर क्या आता है, आपकी कंडीशन आती है, आपकी लॉजिक आती है। हमारी यहाँ पे लॉजिक क्या है, इज रेनिंग, इज रेनिंग। अब यहाँ पे ये थोड़ी सी कंडीशन समझें। यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या लगाई है, इज रेनिंग। इज रेनिंग की वैल्यू अभी क्या है, ऊपर ट्रू है। और मैंने आपको क्या बताया कि इज इफ का ब्लॉक आपका तभी चलता है जब ट्रू हो जाता है। इज रेनिंग में इसकी वैल्यू आ गई ट्रू। यहाँ पे क्या आ गया, इफ इज रेनिंग की जगह ट्रू आ गया। अगर हम इसको डीबग करें तो ये देखें इज रेनिंग ट्रू आ गया। तो आपको पता है इज इफ कब चलता है, जब ट्रू हो जाता है। तो हमने क्या कर लिया, इज रेनिंग में अभी वैल्यू क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब इफ चलनी चाहिए हमारी। इफ में हम कुछ लॉक करा लेते हैं, प्रिंट करा देते हैं, यस इट्स रेनिंग, रेनिंग वेयर रेन कोट। ठीक है, वेयर रेन कोट। ठीक है। इसके अलावा अब इफ हो गई। अब अगर इफ मैंने आपको एक और बात यूज की थी, एल्स, इफ एंड एल्स। ठीक है, इफ एल्स मैंने आपको की थी। ठीक है। तो अब अगर इफ अगर जैसे यहाँ पे इज रेनिंग यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे मैं फॉल्स कर दूँ तो ये तो चलेगी ही नहीं ना। इफ तो जब चलती है जब फॉल्स ट्रू होती है, तो ये तो फॉल्स हो गई। तो अब अगर फॉल्स हो गई हमें कैसे पता चलेगा, जब हम बड़े प्रोग्राम बनाते हैं तो हम उसके लिए लगाते हैं एल्स। एल्स का बेसिक सिंटेक्स है, सिर्फ आप एल्स में आप कोई कंडीशन नहीं लगाते, आप जो है उसके डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर देते हो। ठीक है। और यहाँ पे हम लगा लेंगे लॉग वेयर सनग्लासेस। ठीक है, सनग्लासेस। ठीक है, और इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमने एक सिंपल प्रोग्राम बनाया है, इज रेनिंग, बाहर अगर रेन हो रही है तो रेन कोट पहन लो, अदरवाइज सन ग्लास पहन लो। बाहर अभी के लिए जो रेनिंग है इसमें ट्रू है तो ट्रू चल जाएगा। तो इसका मतलब क्या चल जाएगा, यस इट्स रेनिंग वेयर रेन कोट। इसको चलाते हैं, देखते हैं। टी एस सी मीन डॉट टी एस एंड नोट मेन डॉट जे एस, नोट मेन डॉट जे एस, यस इट्स रेनिंग वेयर रेन कोट। ये कैसे आया भाई, यहाँ पे इस रेनिंग की वैल्यू ट्रू थी, इसी वजह से ट्रू के अंदर जो भी हमने रखा था, जो भी हमने इफ़ के अंदर रखा था वो इफ़ के अंदर का चल गया। अब लेट सपोज यहाँ पे फॉल्स रख लेते हैं, रेनिंग हो ही नहीं रही भाई बाहर। इसको दोबारा कंपाइल करके चलाते हैं, वियर सन ग्लासेस। क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही फॉल्स आया ना, इसने देखा भाई फॉल्स हो गया। यहाँ पे जैसे ही वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स हो गई, ये इफ़ क्या होगा, इफ़ को ये अंदर का कोड पढ़ेगा ही नहीं। ये देखिए, ये इसने भी ये लाइट कलर का हो गया, इसका मतलब ये कोड पढ़ेगा ही नहीं इसको। ये बोलेगा भाई ये तो चल ही नहीं सकता। इफ़ तभी चलती है जब ट्रू होती है। ठीक है। अब यहाँ पे इज रेनिंग फॉल्स है, तो इसका मतलब वेयर सन ग्लासेस चलेगा। ठीक है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक ऊपर से थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट आप लोग को समझ आई। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ होती है, एल्स इफ़। मैं वो भी एक आपको बता देता हूँ। एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होती है, इफ और एल्स दोनों का मिक्सअप। आप नाम से ही समझ रहे हैं ना, इफ और एल्स
एल्स इफ यानी इफ एल्स दोनों का मिक्स अप करके जो स्टेटमेंट बनती है वो एल्स इफ बनती है। अब नाम से ही पता चल रहा है एल्स इफ। एल्स अगर इफ फॉल्स हो जाए तो एल्स में आएगी, आपको पता है इफ के बाद एल्स में आती है, बट एल्स एल्स में भी आप कंडीशन लगाना चाह रहे हो तो एल्स इफ देन उसमें कंडीशन लगाओगे। एल्स इफ आप मल्टीपल लगा सकते हो। अच्छा ये याद रखना, इफ आप एक टाइम पे एक लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे एक कंडीशन चल रही है तो एक ही लगेगा। अब इसके अंदर जो है मैंने अगर एक और कंडीशन चेक करनी है, जैसे कोई और कंडीशन हो सकती है, जैसे जस्ट लाइक कंडीशन है कि इज रेनिंग, जो है वो सैलाबी बारिश हो रही है यानी सैलाब आ रहे हैं, तो क्या करो घर में बैठ जाओ। सैलाब आ रहा है तो घर में बैठ जाओ, बात सही है ना। अब हम ये चेक करा रहे हैं तो ये दो अलग अलग हो गई, तो इसको कैसे चेक कराएंगे, एल्स इफ के अंदर। एल्स इफ के अंदर एल्स इफ क्या है, इफ की तरह है, बट तब चलता है जब इफ नहीं चलेगा। अगर इफ चल जाएगा तो आपने चाहे 1000 लाइन की भी लॉजिक लगाई हुई है वो नहीं चलेंगी। जैसे यहाँ पे इफ फॉल्स हुआ देन वो नीचे देखेगा भाई एल्स इफ है, अगर एल्स इफ है तो उसकी कंडीशन देखेगा, एल्स इफ चेक करेगा। एल्स इफ भी तब चलता है अगर वो ट्रू होता है। अगर वो भी फॉल्स हो गया, जितने एल्स इफ थे आप मल्टीपल एल्स इफ 1000 भी लगाना चाहो लगा सकते हो, वो भी नहीं ट्रू है तो वह एंड में कहाँ चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा। एल्स इफ लगा के देख लेते हैं, देन फिर आपको एक असाइनमेंट दूंगा छोटा सा। एल्स इफ का भी यही सिंटेक्स है इफ की तरह का, बट नाम चेंज है क्योंकि एल्स इफ है। एल्स इफ राउंड ब्रैकेट्स एंड कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम कर लेते हैं इस रेनिंग, नहीं नहीं, हम यहाँ पे कर लेते हैं एक और, लेट हैवी रेन। हैवी रेन के नाम से एक हैवी रेन ट्रू। हमारे पास रेनिंग नहीं हो रही, इज रेनिंग नहीं हो रही, बट हमारे पास अब हो रही है हैवी रेन हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करा लेते हैं हैवी रेन। इफ हैवी रेन है तो हम यहाँ पे लॉक करा देंगे जस्ट सिट बैक टू योर होम। अपने घर में रहो, इंग्लिश पे नहीं जाना अगर इंग्लिश थोड़ी सी ख़राब हो रही है तो। अच्छा यहाँ पे बस सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे इफ़ क्या होगा, इफ़ यहाँ पे फॉल्स आ गया, इफ़ की जगह अगर मैं इसकी वैल्यू डालूँ फॉल्स हो गया, ठीक है। मैंने आपको बताया इफ़ तब चलता है जब वो ट्रू होता है, तो इसका मतलब भाई इफ़ तो चलेगा ही नहीं, ठीक है, इफ़ को तो ये इग्नोर कर देगा। अब यहाँ पे एल्स इफ में हैवी रेन है, हैवी रेन की जगह उसकी वैल्यू आएगी। हैवी रेन में क्या है, ट्रू है, तो एलसिफ कब चल, एलसिफ में आपको पता है एलसिफ भी तब चलता है जब ट्रू होता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ट्रू आ गई तो क्या चल जाएगा, एलसिफ चल जाएगा, एल्स को ये इग्नोर कर देगा, ठीक है। यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। एंड देन इसको चला के देखते हैं एक बार क्या चलता है। सिट बैक टू योर होम, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा इसका आपको एक छोटा सा असाइनमेंट है। अब आपने यहाँ तो मैंने ट्रू फॉल्स में करा दिया, अब आपने जो है इसको जो है नंबर और स्ट्रिंग में करके देखना है, यानी स्ट्रिंग चेक कराओ। जस्ट लाइक नाम उबैद है, अगर नाम उबैद है तो प्रिंट कर दो सर उबैद क्लास ले रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई और है तो इस तरह कर दो, ठीक है। आपने वो स्ट्रिंग और नंबर में चेक करानी है। जैसे एज अगर 18 साल है तो इसको अंदर जाने दो, अगर 18 साल से कम है तो नहीं जाने दो। ये अब आपने चेक करानी है, और ये जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाए आप मुझे फ़ौरन लिंक्डइन पे मेरे मुझे मैसेज करेंगे, सर ये मेरा हो गया, पोस्ट डाल दें, और पोस्ट मुझे व्हाट्सएप पे भी वो लिंक्डइन पे भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने सही से असाइनमेंट किया हुआ हुआ, मेहनत से किया हुआ हुआ और अच्छा किया हुआ हुआ, तो मैं क्या करूँगा, उसको व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा, ठीक है, और आपके लिंक्डइन के साथ। इस तरह आपकी भी पब्लिसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर व्हाट्सएप चैनल जो कि है निंजा लर्नर्स के नाम से। कहाँ पे मिलेगा ये आपको, ये डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना यार व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल को तो, ठीक है यार, अल्लाह हाफिज़।